अब मैं आज के मुख्य वक्ता की नोट स्पीकर डॉक्टर दिविशादा गणनायक जी को आमंत्रित करता हूं और आज उनका मुख्य भाषण होना है। तो उड़ीसा के पुरातत्व के विषय में हम जानेंगे, जहां जहां रामायण का शिल्पांकन है आज उनके माध्यम से हम सब देखेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। सर नमस्ते। मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर त्रिपाठी जी को, ब्योमकेश त्रिपाठी सर को धन्यवाद करूंगा कि सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि आर्कोलॉजिकल जो हेरिटेज है रिलेटेड टू रामायण उसके बारे में कहने के लिए, और उन्होंने मुझे पहले से भी गाइड किए हैं बहुत, कहाँ पर कैसे हम इस संस्कृति को हमको देखने के लिए मिलता है। तो उनकी एडवाइस से मैं कुछ कर पाया हूँ और मैं धन्यवाद जनाऊंगा ललित शर्मा जी को, योगेंद्र प्रताप सिंह जी को और प्रोफेसर नागार्जुन सर को। तो मैं अभी मेरा वक्तव्य आरंभ करना चाहता हूं कि हमारा था कि पहले जैसे प्रोफेसर त्रिपाठी साहब पिछले वक्त में बताए इंटेंजिबल हेरिटेज के ऊपर बताए रामायण इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ उड़ीसा। इस बार मेरा कोशिश रहेगा कि रामायण का जो टेंजिबल हेरिटेज हमको कहाँ मिलता है, कितने पुराने मिलते हैं, और इसका जो मेन थीम है किस विषय पे आधारित है, उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि सही तरीके से मैं प्रस्तुत करके आपको बता पाऊं। रामायण ट्रेडिशन इन आर्कोलॉजी। एक्चुअली आप सब आप पीपीटी को आप एक बार वो कर लीजिए, है ना। स्क्रीन शेयर हो रहा है, पीपीटी नहीं दिख रहा है, वो मिनिमाइज हो गया। हाँ हाँ, अब ठीक है। इसको थोड़ा आप वो कर लीजिए, क्लिक करके फुल स्क्रीन कर ले। हाँ, अब ठीक है। अब बोलिए आप। कि हमको हर कोई जानता है कि आर्कोलॉजी जो सब्जेक्ट है, पुरातत्व, ये 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि भगवान राम, कण कण में भगवान राम बसते हैं, ऐसे आर्कोलॉजी जो भी है 99% कवर करता है हमारे इतिहास को। और उसी में हमको ढूंढना है कि भगवान राम की और रामायण के विषय में कहाँ पर क्या कहा गया है, क्या अंकित है, चाहे टेम्पल आर्किटेक्चर में, आर्ट में हो, स्कल्पचरल आर्ट में हो, नैरेटिव में हो, पेंटिंग्स में हो, वुडवर्क में हो, चाहे कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक एविडेंस हो, और इवन एपिग्राफिकल एविडेंस में। ये सारों एविडेंस हमको ओडिशा में डिफरेंट हमारा जो प्रांत से हमको प्राप्त होता है। पहले मैं बोलूंगा कि पहले भी सर बोले हैं, हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है जब हम बोलते हैं रामायण के बारे में, सीधे जाता है हमको महानदी के किनारे, પછી सुवर्णपुर के पास पहुंचता है। सुवर्णपुर जो मिडिल महानदी वैली में जो शहर, उसी को सुवर्णपुर, सोनपुर कहा जाता है। वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला था जो 9th सेंचुरी का है, जहां पर किंग सोमेश्वर देव वहां लिखे हैं कि he is the lord of पश्चिम लंका and this पश्चिम लंका is located in दंडकारण्य। तो इससे एक महत्व मिलता है कि विभिन्न 9th सेंचुरी में ये जो रीजन है, इसी को पश्चिम लंका के नाम पे जाना जाता है। और वहां पर एक आर्कोलॉजिकल साइट्स है जिसको मनोमुंडा असुरगढ़ कहते हैं। इस तरह का असुरगढ़ साइट्स लगभग हमारा छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न उड़ीसा, बेसिकली आप महानदी वैली में देखेंगे तो लगभग जो हमारा ईस्टर्न विंध्यान रीजन से लेकर इधर हमारा नॉर्थ में छोटनागपुर प्लेटो, इस रीजन में हमको बहुत सारा असुरा साइट्स मिलता है, जो कि कभी रामायण के साथ बहुत सारे साइट को जोड़ा जाता है। मनोमुंडा असुरगढ़ जो साइट्स है, जिसको हमको एंटिक्विटी जो एक्सकैवेशन से मिला है, उसका है लगभग 1000 BC से लेकर आज का 4th-5th सेंचुरी, जो गुप्तकालीन तक का, इसमें हमको कल्चरल सीक्वेंस मिलता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग है, ये जो साइट है कि इसमें लिखा, एक जो लिटरेचर देखते हैं कि कभी लंका वास्ट बाय महोदधि के द्वारा ये बह गया था। और उसी रीजन में हमारा जो महानदी को कभी कभी चित्रोत्पला भी बोला जाता है,
और महोदधि भी बोला जाता है। और जब हम आर्कोलॉजिकल एक्सकैवेशन हुआ था जो फाइंड्स है, उसी में महानदी के कारण वो पार्शियली बह गया है। तो इसी कारण लोगों ने उसको कोरिलेट करते हैं रामायण के साथ। तो हम इसी से शुरू होता है ओडिशा में रामायण कल्चर का, और रामायण संस्कृति के बारे में आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमको मिलता है। उसके बाद हम बेसिकली देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर। ओडिशा इज बेसिकली नोन फॉर इट्स कलिंगन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। इट्स स्पेशल ऑफ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जहाँ की हमको रेखा पीढ़ा और खाकरा टेम्पल की जो कल्चर हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और लगभग हमको जो रामायण का जो सीन्स है, जो नैरेटिव सीन्स है रामायण के रिलेटेड है, लगभग 6th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक कंटिन्यूअस हमको रामायण थीम कहीं ना कहीं मंदिर में दिखने को लिए मिलता है। जैसे अभी जो टेम्पल आर्किटेक्चर में बोलूंगा, द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ टेम्पल इन भुवनेश्वर आर ऑल्सो नोन एज लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर, रामेश्वर, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द भुवनेश्वर, प्रेजेंट भुवनेश्वर। उसी पास में एक टेम्पल है स्वर्णजलेश्वर और परशुरामेश्वर, जिस टेम्पल में हमको रामायण का सीन देखने के मिलता है, जहां पर बेसिकली जो रामायण सीन ओडिशा में देखने के लिए मिलता है 5 सीन में केंद्रित है। जैसे कि रामायण की वनवास में जो कुछ घटित हुआ है, दो इंसिडेंट बेसिकली डिपिक्टेड इन दिस टेम्पल, इन द स्कल्पचरल और द नैरेटिव आर्ट इन टेम्पल। स्वर्णजलेश्वर टेम्पल जो हमको 7th सेंचुरी का हम मानते हैं कि ये 7th सेंचुरी का टेम्पल है, उसमें हमको मिलता है फाइटिंग सीन ऑफ जटायु, एब्डिकेशन ऑफ माँ सीता एंड और किलिंग ऑफ इल्यूजरी डियर, जो माया मृग की जो वध है, वो सीन हमको इसी टेम्पल में मिलता है। उसके बाद हमको 8th सेंचुरी में 8th-9th सेंचुरी में हमको मिलता है मिडिल महानदी वैली में एक टेम्पल है जो कटक डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो सिंहनाथ टेम्पल। सिंहनाथ टेम्पल जो सोमवंशी के द्वारा बनाया गया है। जो सोमवंशी जब छत्तीसगढ़ में थे बिफोर 9th सेंचुरी, उनको पांडुवंशी के नाम में जाना जाता है। और यही पांडुवंशी जब हमारा महानदी और जब डेल्टा रीजन में आ जाते हैं, महानदी और जो कोस्टल रीजन में आ जाता है, दे आर नोन एज सोमवंशी। This is the contribution of Somavanshi, the temple of Simbhanath, where you can see the panels. I will show you the panels. Okay, वहीं पर हमको विस्तृत भाव जो रामायण सीन, जो वार सीन है, उसी मंदिर में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है उसी कंटेम्पररी में हमारा समुद्र के किनारे एक बराही टेम्पल जो कोणार्क के पास है, उसमें भी हमको रामायण सीन का डिपिक्शन देखने के लिए मिलता है। बहुत इतना आर्टिकुलेटली उसको कार्व आउट किया गया है, जो 5 सीन में बोला कि जहां किलिंग ऑफ इल्यूजन डियर, एब्डिकेशन ऑफ माँ सीता, कटिंग ऑफ 7 ट्री, बाड़ी वध एंड सेतुबंध निर्माण, नल सेतु, as depicted in the Jagamohan of this temple, dated to 8th-9th century. Some historian archaeologists assign this to Bhomokara periods. But जो भी हो, हमको 9th सेंचुरी में भी टेम्पल की कला में और स्कल्पचरल आर्ट में इसका डेकोरेटिव मिलता है। इसी में कहीं खत्म नहीं हो जाता है। इस तरह का कंटेम्पररी और भी टेम्पल्स है, जो मणिकर्णिकेश्वर टेम्पल, जिसका रिमेन्स हमको स्टेट म्यूजियम में मिलता है। उसके बाद परशुरामेश्वर टेम्पल, परशुरामेश्वर में रामायण सीन डायरेक्टली नहीं मिलता है, मगर वहां पर जो रावण शेकिंग कैलाश का जो डिपिक्शन है, 10 हेडेड राम जो कैलाश को हिला रहे हैं, जो सीन जो कारीगर ने वहां पर जो नैरेटिव के हिसाब से क्या है, वो देखने की बहुत इंपॉर्टेंट सीन है रामायण रिलेटेड रावण। उसके बाद हमको मिलता है लिंगराज टेम्पल में, जो कि आपका 10th सेंचुरी का है, और अनंत वासुदेव टेम्पल जो 12th सेंचुरी का है। इसी टेम्पल में हमको भी रामायण का सीन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद ये तो मंदिर कला में भगवान और रामायण के रिलेटेड we have the evidence of depicting, but as a narrative scene, एक नैरेटिव के सीन के हिसाब से हमको जो संस्कृति में उधर दूसरे एसोसिएटेड विद अदर सोशल सीन्स, उस टाइम की जो सामाजिक वहां पर भी वर्णित है।
उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इमेज ऑफ लॉर्ड राम। हम भगवान राम की जो प्रतिमा है, पूरा हमारा अपर महानदी वैली छत्तीसगढ़ रीजन से लेकर प्राची नदी जो समुद्र के किनारे कोणार्क के पास जो जाता है, कटक डिस्ट्रिक्ट और पूरी जिला में बहता है, वहां पर हमको भगवान राम का इंडिपेंडेंट प्रतिमूर्ति मिलता है, इमेजेस मिलता है, जो 9th सेंचुरी एडी का है। उसके सिवा हमको पुरी में और अन्य मंदिर में, जैसे कि लिंगराज मंदिर के अंदर हमको एक राम मंदिर है, जहां पर हमको भगवान राम की विग्रह मिलता है। इसे पुरी में कुछ मठ है, इस मंदिर में भी हमको भगवान राम जी की प्रतिमूर्ति मिलता है, माता सीता और लक्ष्मण के साथ। और उसके बाद हम बात करेंगे पेंटिंग्स में। नैरेटिव सीन्स तो मैं जस्ट आपको कुछ नैरेटिव सीन दिखाता हूं, फिर हम जाएंगे पेंटिंग में। हमारा ओडिशा में लगभग मोर देन 75 टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम, जो कि 100 साल से पुराना है। उसी में हमको जो मंदिर है 100 साल से पुराना, मैं आपका कुछ नाम बोलूंगा जो टेम्पल्स है 100 साल से पुराना है, जहां पर हमको भगवान राम जी का मिलता है। एक तो है चित्रेश्वर टेम्पल, जहां पर भगवान राम रहते हैं। दक्षिण प्रजापति टेम्पल बाणपुर में मिलते हैं, अनंत वासुदेव टेम्पल में मिलते हैं, सोमनाथ टेम्पल, लोकेश्वर टेम्पल और सूर्य टेम्पल कावपुर में मिलते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि भगवान राम सिर्फ, और दूसरे जो टेम्पल है जो विग्रह है उसी में भी इनको देखने के लिए मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये जो फेनोमेना है जो टेम्पल्स का है, ये बंद नहीं हुआ है। तो अगर एक लिस्ट में बताऊंगा टेम्पल्स का, जब हम देखते हैं प्राची वैली, जो बराही टेम्पल में हमको 9th सेंचुरी का मिलता है, लिंगराज टेम्पल में मिलता है, जगन्नाथ टेम्पल के अंदर 2 टेम्पल है, लक्ष्मी माता का टेम्पल के साइड राम का टेम्पल है, जो कि सूर्यवंशी गजपति पीरियड का है। सूर्यवंशी गजपति, जो एम्पायरियल पावर खत्म हो गया उड़ीसा में, राम टेम्पल बनना खत्म नहीं हुआ है। लोगों का इतना विश्वास था भगवान राम की, इनका आस्था इतना जोड़ा था, जो लेटर किंग्स आए, भोई आए, चाहे जो भंजज आए, उन्होंने भगवान राम का मंदिर निर्माण किए हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, जैसे इसके बाद जो हमको मिलता है तो इम्पोवरिश टाइप ऑफ कलिंगन आर्किटेक्चर मिलता है। रामनाथ टेम्पल एट बैदेश्वर इन कटक डिस्ट्रिक्ट, इट वाज बिल्ड इन 1460, 1460 साल में, मसीहा जो होता है क्रिश्चियन कॉमन एरा में बनाया हुआ है, जहां पर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी का प्रतिमूर्ति का पूजा होता है। और उसकी जो चारों तरफ है उसमें पेंटिंग्स भी है, जहां पर लिखा जो राम का जो वनवास का सीन जो गए हैं उसी का सीन वहीं पर पेंटिंग्स में है। उसके बाद हमको मिलता है रघुनाथ टेम्पल इन तेलंगापटना, कटक में गजपति महाराज मुकुंद देव ने 1568 में एक टेम्पल बनाए थे जो भगवान राम को है, जो प्रेजेंट जो टेम्पल नोन है रघुनाथ जीव टेम्पल। उसके बाद हमको जो प्रोसेस है उसी के आसपास और एक है रघुनाथ जीव टेम्पल, बनाया गया था मराठा शासन में। जो मराठा लोग भी आए उड़ीसा में आए, उनका साम्राज्य विस्तार किए, उन्होंने भी राम भगवान की जो संस्कृति उसी से चुके नहीं। उन्होंने भी एक इतना अच्छा मंदिर जो उतना नहीं है जैसे लिंगराज और पुरी की तरह नहीं है, बट आर्किटेक्चुरली वो कोई कम नहीं है, जो रघुनाथ जी जीव टेम्पल उन्होंने बनाया तेलंगापटना में मराठा द्वारा। उसके बाद हमको मिलता है भगवान जगन्नाथ, जो ऑलरेडी प्रोफेसर त्रिपाठी पिछले बार बोले थे, जो इंटेंजिबल हेरिटेज में जगन्नाथ और राम कोई अलग नहीं है, तुलसीदास नई वाला जो लिखे हैं। हमको जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी 2 मंदिर है, एक नॉर्दर्न गेट में, वेस्टर्न गेट में, बिमला टेम्पल के पास भगवान राम जी की एक छोटी सी टेम्पल है जो पीढ़ा टेम्पल है, और वहीं पर भगवान राम की जो स्टोको वार्क हुआ है, स्टोको वार्क में भगवान राम की जो सीन भी डिपिक्टेड है, जो मैं स्लाइड शो में दिखाऊंगा। उसके बाद सबसे लेटेस्ट जो टेम्पल है राम टेम्पल, गोपाल जी टेम्पल एट देवगढ़। देवगढ़ एक सेंट्रल लोकेटेड इन सेंट्रल उड़ीसा, जहां पर वहां के राजा दिव्य सिंह देव 1900 में, सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि बामंडा जो राज्य था, प्रजामंडल जो चल रहा था, प्रजामंडल स्टेट जो परमिशन हुआ था मुगल के बाद,
यहीं पर 1900 शताब्दी में दिव्य सिंह देव राम, लक्ष्मण और सीता ये 3 विग्रह को अयोध्या से लाके यहाँ पर स्थापित किए थे, जो कि यही उन्हीं को उसी को डेडिकेट करके बहुत अच्छा फेस्टिवल वहां पर मनाया जाता है। रामनवमी और रिलेटेड फेस्टिवल वहां पर मनाया जाता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मगर 19 सेंचुरी 20th सेंचुरी में भी हमको राम टेम्पल मिला है। लगभग इसे हमको 75 से ज्यादा टेम्पल कंटिन्यूअसली फ्रॉम 6th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी हमको भगवान राम जी की मंदिर की जो कला और जो मंदिर देखने को लिए मिलता है। और रहा नैरेटिव सीन के मैं बारे में बता चुका हूं, और इंडिपेंडेंट इमेज भी भगवान राम का जो जहां पर मिला है, एक है कि इंडिपेंडेंट जगन्नाथ जगमोहन और सिंहनाथ टेम्पल वहीं पर मिलता है। और हमारा सबसे एक आर्टिकुलेट आइकनोग्राफिकली द बेस्ट इमेज वाज फ्रॉम द प्राची वैली उदयपाटन इन मिडिल इन प्राची वैली, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी का, वहां पर हम एक भगवान राम जी का जो इमेज मिलता है 9th सेंचुरी का, बहुत यूनिक है।